मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। देखिए कि हम लोग एक एक टॉपिक आगे बढ़ाते हुए एक एक कार्यक्रम करते हैं। अच्छा, पिछला आप लोग देखे होंगे, पिछला हम लोग किसके बारे में बात किए थे? यूएनडीपी का थोड़ी सी रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी कहने का तात्पर्य यूनियन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके बाद यही एक संस्था के द्वारा, जिसके एक व्यक्ति है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक, और एशिया के एक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, क्या है कि इनकी मदद करते हैं और इनके द्वारा एक संस्था का गठन किया जाता है जिसका नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी संस्था का गठन करने के बाद ये संस्था क्या करती है? एचडीआई जारी करती है। और ये एचडीआई, ये देखा जाता है कि कौन देश कितना विकास किया भारत में या फिर विश्व में, उसका स्थान कितना है, कुल देशों की संख्या इसमें गिनती की जाती है, कुल कितने देश शामिल किया गया है। इन सबको देखते हुए कि देखिए कि पिछले वाले वीडियो में हम थोड़ा सा एक थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे, थोड़ा सा केयर नहीं किया, आप लोग भी गौर किए होंगे। देखिए, गौर करने के बाद क्या है कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि एचडीआई जारी करने का आधार कुल कितना है, तो आधार तो 3 है। ये तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। और जो हमारी जो गलती हुई है उसको हम लोग थोड़ी सी फोकस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एचडीआई के मानक। एचडीआई वही आधार को ही हम लोग मानक कहते हैं। ये चीज़ आप लोग देख रहे होंगे। इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें जीवन प्रत्याशा, यहाँ तक तो हम लोग एकदम परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है। जीवन प्रत्याशा यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि साक्षरता, यहाँ पे भी हम लोग ठीक है। लेकिन एक जो मेरी गलती हुई थी, तीसरी पॉइंट में मुझे क्या बताना चाहिए था आपको, ये प्रति व्यक्ति आय, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए गए। इस कारण जो है कि थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होती है। यहाँ पे हम लोग जो है कि प्रति व्यक्ति आय जो है कि यहाँ पे होना चाहिए शिक्षा। यहाँ पे देखिए साक्षरता मतलब शिक्षा। यहाँ पे हम लोग स्वास्थ्य देख लिए थे, जीवन प्रत्याशा देख लिए थे, इसके स्थान पे स्वास्थ्य देख लिए थे। कहने का तात्पर्य है कि मेरा जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और क्या है यहाँ पे साक्षरता, 3 पॉइंट है ये देखने का। एचडीआई जारी करने का कितने आधार है? एचडीआई जारी करने का 3 आधार है। तो मानक, उसी को आधार बोलते हैं, उसी को मानक बोलते हैं। ये 3 है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो एचडीआई जारी किए हैं, इसके आधार पर देखा जाता है कौन देश कितना पिछले साल कितना उन्नत किया, कितना उन्नत नहीं किया। क्या ये कौन सी ये संस्था जारी करने वाली है? यूएनडीपी। ये यूएनडीपी संस्था जारी करती है। महबूबुल हक के द्वारा ये क्या किया गया था? गठन किया गया था। इसके बाद हम लोग इस पे आगे ये बात करते हैं, एक एक चीज को हम लोग बात करते हैं। तो एचडीआई जारी करने के 3 आधार। पहला आधार क्या है? जीवन प्रत्याशा। दूसरा आधार मेरा क्या है कि प्रति व्यक्ति आय। तीसरा आधार मेरा क्या है? साक्षरता। तो देखेंगे साक्षरता के तहत क्या क्या है, हर चीज क्या है, इसके बारे में क्या है क्या नहीं। देखिए, ये देखिए कि हम इसके बात करते हैं कि जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या चीज होता है? जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेशन हम लोग कहते हैं। मतलब है कि कौन व्यक्ति कितना उम्र तक जीता है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आप लोग जानते हैं कि समय के आधार पे लोगों की जीवन जीने की क्षमता जो है कि घट रही है। ये क्या कारण रह गया है? क्या कारण आप लोग तो जानते ही होंगे अच्छे तरीके से, बखूबी से। देखिए कि क्या कारण क्या है कि एकदम इसमें हम लोग एक चीज देख सकते हैं, जीवन प्रत्याशा। कहने का तात्पर्य है कि इसमें एक कीवर्ड ये है, एक बात ये जानना जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य। अगर मेरा स्वास्थ्य बेहतर होगा, या कोई भी है किसी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी जीवन प्रत्याशा लंबी हो जाएगी। स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा? जब हम अच्छा खाएंगे, पोषण आहार लेंगे, और पोषण आहार लेने के साथ साथ और भारत में या फिर किसी अन्य देश में चिकित्सा पद्धति बेहतरीन होनी चाहिए, टेक्निकल होनी चाहिए। मतलब है कि मशीनीकरण होना चाहिए वहाँ पे, और बेहतरीन तरीके से वहाँ पे डॉक्टर को भी होना जरूरी है। डॉक्टर कहने का तात्पर्य है कि बेहतरीन से सक्षम हो, पढ़ लिख करके बेहतरीन तरीके से आए। ऐसा नहीं है कि कोई सीख करके डॉक्टरी फिर या हर चीज़ है ऐसे। लेकिन एक चीज़ है, कितना भी लोग कह ले, जब एक कोरोना वायरस लगा था, कोविड-19 में क्या है कि ये झोला छाप डॉक्टर जो बोलते हैं, वही जो है कि पूरे देश को जगह जगह पे कोने कोने में बचाने का प्रयास किए। लोग भाग के जाते थे, वही इलाज किए। और बड़े डॉक्टर क्या है कि बड़े डॉक्टर हाथ ही नहीं लगा रहे थे, दूर से बात कर रहे हैं कि बताइए क्या है, ऐसा वैसा दुनिया भर का। कहने का तात्पर्य उसका भी कहीं रोल था। अब फिर हम लोग इसको बात छोड़ के देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा मतलब कौन व्यक्ति कितने साल तक जीता है, इसका भी एक अनुमान लगाया जाता है। इसका मतलब है जो देश में बेहतरीन तरीके से क्या होगी, मतलब स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिकित्सा पद्धति बेहतर होगा, वहाँ के लोग ज़्यादा दिन तक जिएंगे। हाँ, लेकिन कहीं और भी इंडेक्स है, और भी इंडेक्स में हम लोग बात करेंगे, इससे संबंधित और भी बात करेंगे। देखिए, बात क्या है कि भारत में जो अनुमानतः लगाया गया है, भारत में 66 वर्ष तक मिनिमम, मतलब है कि एक तो जो है एवरेज जो माना गया है, 66 वर्ष से अधिक या फिर 66 वर्ष जीते हैं। लेकिन एक रोचक बात आपसे ये भी बता दें, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक वर्ष तक जीती हैं।
पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक वर्ष तक जीती हैं। अभी एक जो है कि एक अभी करंट में डाटा आया था कि अब वर्तमान में भारत में महिलाओं या पुरुषों की जीवन जीने की वो जो है कि आधार है कि 65 साल हो गया है। लेकिन 65 66 वो 65 66 वहाँ तक मिनिमम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जापान में आप देख रहे हैं भारत के मुकाबले जापान में क्या है, 83 वर्ष तक लोग जीते हैं। वहीं बात करते कांगो में 50 वर्ष तक। वहीं बात करते विश्व की, अगर पूरे एवरेज विश्व की बात करें तो 70 वर्ष तक। तो सबसे बेहतरीन जीवन प्रत्याशा किसका, जापान का है। इसका मतलब वहाँ पे चिकित्सा पद्धति बेहतरीन होगी, तभी तो जापान में इतना बेहतरीन काम किए हैं, तभी तो बेहतरीन काम किए। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय, यह बहुत जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं भारत में या फिर अन्य देश में पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ वहाँ पे लोगों को रोजगार कितना मिलता है, लोग कितना पैसा कमाते हैं, डॉलर के मुकाबले या रुपए के मुकाबले में कितना रुपया कमाते हैं, इन सभी को निर्धारित करते हुए देखा जाता है। इन सभी को कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन करने के साथ साथ वो देश आगे विकास करता है। वह देश क्या काम करता है, आगे विकास करता है। अन्य के मुकाबले क्या, अन्य के कहने का मतलब जो क्या है कि डॉलर के मुकाबले जो हम लोग गणना करते हैं कौन देश कितना अमीर है, कौन सा देश कितना अमीर है, कितना गरीब है, इन सब की भी शायद रोल है इसमें प्रति व्यक्ति आय में, जो इंडेक्स निकाला जाता है। जब हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे उसमें हम लोग भी देखेंगे इसका बहुत रोल है। ये देखिए कि इस प्रति व्यक्ति आय निकाल एक जो है कि वर्ल्ड मतलब विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये उम्मीद लगाया जाता है जी, ये वर्तमान का ये डाटा है, ये वर्तमान का डाटा है कि 1947 डॉलर प्रति वर्ष भारत के एक व्यक्ति को कमाना है, मतलब ये कमाता है, ये अनुमान मैक्सिमम मतलब है, एवरेज में यही अनुमान लगाएंगे 1947 डॉलर प्रति वर्ष एक व्यक्ति भारत के लोग क्या है कि कमा लेते हैं। ये भी प्रति व्यक्ति आय है। अगर हम लोग की बेहतर आय होगी तो हमारे लोग के साथ साथ जो है कि पूरे देश की बेहतर आय होगी, इसका भी अनुमान लगाया जाता है कौन देश कितना बेहतर काम किया। आगे चलते हैं, क्या है साक्षरता दर। साक्षरता का मतलब शिक्षा लेवल में हमारी क्या है कि बेहतर है। शिक्षा पद्धति यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। शिक्षा पद्धति के मामले में आप लोग को बेहतरीन तरीके से पता ही होगा किस तरीके से यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए यूनेस्को एक प्रकार की संस्था, यूनेस्को द्वारा जो है कि शिक्षा पद्धति की बात लाई जाती है। यूनेस्को एक प्रकार की संस्था है, इस संस्था के द्वारा क्या किया जाता है, साक्षरता दर जारी की जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि जो है कि इस देश में कितना साक्षरता किस राज्य में है, कौन सा राज्य सबसे बेहतरीन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा जिला है बेहतरीन तरीके से शिक्षा के मामले में, वो चीज़ है। इधर देखिए कि केरल प्रथम स्थान पे, अगर हम बात करते हैं अभी कल जिक्र किए थे इसके बारे में, तो केरल प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है, राज्य पूछे जनगणना 2011 के अनुसार जो है कि सबसे ज़्यादा जनगणना 2011 के अनुसार क्या है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है। उसके बाद बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, इंडियन टेरिटोरी की बात करते हैं। ये लक्षद्वीप क्या है कि अपना शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है, लक्षद्वीप मैक्सिमम उसका है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कम की बात करते हैं, सबसे कम जो है कि किस राज्य में साक्षरता दर है, तो सबसे कम कहाँ है, बिहार है। अगर हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम क्या है, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक समग्र आप लोग जानकारी ले चुके हैं इधर से। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि GHI ये क्या चीज़ होता है। GHI जिस तरीके से HDI पढ़े थे उसी तरीके से हमारा GHI है। GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इधर फुल फॉर्म लिखे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसमें भी ये देखा जाता है, देखिए जब हमारा प्रति व्यक्ति आय होगा तभी जो है कि हमारे देश की भुखमरी खत्म होगी। जब हम लोग ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, ज़्यादा बेहतर कमाएंगे, तो जाहिर सी बात है सारा का सारा दारोमदार आप देखिए यहाँ पे टिका है प्रति व्यक्ति आय पे। जितना बेहतर रुपया कमाएंगे, जितना अच्छा रुपया कमाएंगे, उतना बढ़िया हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और उतना बढ़िया हमारा साक्षर मतलब है कि जीवन भी बेहतर होगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, यहाँ पे साक्षरता भी बेहतर होगा। इसी का प्रभाव शायद यहाँ पे भी दिखाई देता है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी दिखाई देता है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कहते हैं कि भारत में अभी गणना आया था कि भारत में भुखमरी खत्म हो चुकी है, लेकिन आप लोग को पता है कितना भुखमरी खत्म हो चुका है। इधर देखिए कि कुल अब की जो है कि नया डाटा फिट किए हैं, इसमें अभी जो है कि 121 देशों को शामिल किया गया है। इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 121 देश को शामिल कर करके ये अनुमान लगाया गया कितने पे है, कौन सा है, 121 देशों को शामिल किया गया है। प्रथम स्थान नहीं, यहाँ हम बात करते हैं कि भारत का स्थान 107वां है।
भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 107वां है, लेकिन अंतिम पायदान पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान अंतिम पायदान पे अफगानिस्तान है। देखिए कि ये महत्वपूर्ण दिवस है, हम 3 महत्वपूर्ण दिवस ये आपसे बताए हैं कि 28 मई को क्या मनाते हैं, सॉरी ये गलत लिखा, 28 मई को क्या है, और 16 अक्टूबर को क्या माना जाता है, उसके बाद जो है कि 17 अक्टूबर को क्या माना जाता है। देखिए 28 मई को हम लोग वैश्विक भुखमरी दिवस मनाते हैं, लेकिन वैश्विक मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हम लोग क्या मनाते हैं, 28 मई को वैश्विक भुखमरी सूचकांक मतलब है कि सॉरी दिवस मनाते हैं। और 16 को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। यहाँ पे देखिए 17 अक्टूबर को हम लोग क्या देखें, 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। 17 अक्टूबर को क्या मानते हैं, गरीबी उन्मूलन दिवस। देखिए हम लोग रिवीजन करके क्लास आगे बढ़ाते हैं। रिवीजन आपको हमें ये करना है कि यूएनडीपी देख लिए, यूएनडीपी किसके द्वारा जारी किया गया है, एचडीआई देख लिए, एचडीआई जारी करने में 3 मतलब है कि एचडीआई के मानक 3 हैं। यहाँ हम देखें जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता। साक्षरता में कौन सा राष्ट्र, कौन सा देश मतलब है सॉरी कौन सा राज्य बेहतर है, उसमें देखे थे। ये पूरे विश्व में वैश्विक अंतर पे बात करते हैं कि कौन कितना देश में मतलब रहता है, प्रति व्यक्ति आय डॉलर में कितना किसका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक कुल मिलाकर के 121 देशों में भारत का स्थान 107वां है। 28 मई को हम लोग देखें वैश्विक भुखमरी सूचकांक। 16 अक्टूबर को हम लोग क्या देखें कि विश्व खाद्य दिवस। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि गरीबी उन्मूलन दिवस। देखिए कि हम आपसे ये बताते हैं कि एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की ज़रूर दबाएं। और हम एक मतलब है कि एक बात सुनाते हैं, वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, अब परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमान छूने की, उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की। इन्हीं बातों के साथ अब विराम लेते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ।